गुरुग्राम अब हाईटेक नहीं, क्राइम में भी आगे होता जा रहा है। घर से निकलने पर वापस सुरक्षित लौटने की भी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल शहर के सेक्टर 40 थाना एरिया में 14 साल की नाबालिग की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। नाबालिग की मां ने उसे साबुन लेने के लिए भेजा था। काफी देर तक जब नाबालिग वापस नहीं लौटी तो मां उसे ढूंढती हुई आई। इस बारे में महिला ने अपने पति को सूचना दी और जब पति काम छोड़कर घर वापस आया और बेटी को ढूंढने लगा तो पड़ोसी के कमरे में बेटी का लहूलुहान शव कंबल से ढका मिला। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कल रात को मेरे पास जो कॉल आया करीब 11 बजे के आसपास, जब मैं घर पे था, सोने के साथ जा रहा था, उस टाइम पे मेरे को पता चला कि ये सब घटना हुआ है। तो हम लोग जब 11:30 बजे वहाँ पहुँचे तब ये सब कुछ हो चुका था। ये घटना हुई है करीब 8 बजे के आसपास की बात है। ये शायद भाई ड्यूटी जा रहा था, कहीं ड्यूटी निकल गया था। इनके घर में इनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। इनकी मदर ने बोला, बच्चे को जो सुनने में आया कि इसके मदर ने बोला कि बेटा बाहर से क्या कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए साबुन या कुछ लेके आ जाओ। इतने में वो बाहर निकल गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आई नहीं, तो फिर इन्होंने उनकी वाइफ ने ढूंढा कि कहाँ चली गई मेरे बच्चे, देखा इधर उधर देखा, कहीं दिखे नहीं। फिर बुलाया, इधर बुलाया उधर बुलाया। तब तक जो बंदा था जिसने ये कत्ल किया है वो वहीं पर ही मौजूद था, वहीं पर ही था उस टाइम पे। उसके बाद उसने पूछा कि मेरी बेटी को देखा तुमने? वो लड़की उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, कहीं बाहर गई होगी, तो सामान लेने गई होगी। फिर उसने उसके कमरे में बाहर से उसने लॉक किया हुआ था, कुंडी लगा रखा था कि अंदर इसको दरवाज़ा खोलो, अंदर से कौन है अंदर। उन्होंने खोला नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती कुंडी को खोल के अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो कपड़े से ढका हुआ था। तो उसने कपड़े निकाला कि कौन सो रहा है दिन के टाइम पे। जब पता चला तो उसकी वो बच्ची की लाश था, मतलब वो ऑलरेडी वो मर चुकी थी। किस चीज से मारा गया है? चाकू से मारा गया। जब हम लोग वहाँ थे तो फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी वहाँ पर थी, पुलिस थे, काफ़ी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। हम लोगों को पहले तो जाने नहीं दिया था। जब सब कुछ उन्होंने तलाशी लिया, जिस हथियार से उनको मारा गया था, सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्शन करके, जो भी चीज़ें थे, ब्लड था, सब कुछ लेके वो फॉरेंसिक टीम लेके चली गई थी। रात को ही चली गई थी। जब हमने उसको देखा ऐसी हालत में थी, हम देख नहीं पा रहे थे, मतलब काँप रहा था, वो काँप रहा था कि हम कैसे देखें इसको। आधा गला पूरा काटा हुआ उसका, और करीब 13 साल उम्र है उस लड़की की, शायद 13-14 साल की उम्र की लड़की है वो। पूरा गला काटा हुआ था और हाथों में यहाँ पर चोट आई हुई है, और शायद कहीं चाकू मारा हुआ है। इस तरीके से रखना हुआ है। शाम को ड्यूटी 6:30 बजे ड्यूटी चला गया था। 6:30 बजे के बाद कम से कम 8 के आसपास कांड हुई थी। मतलब मेरे को 9:20 में मेरे को पता चला। मेरे को होटल से, मैं काम करता हूँ, होटल से मेरे को फ़ोन आ गया। मैं तुरंत आने के बाद बच्चे में मैं ढूंढते गया, लास्ट में मेरे कमरे के बगल में मिला। क्या था? क्या मरी हुई मिली है? क्या था? मरी हुई मिली है। क्या हत्या की गई थी? हत्या की थी। किसने की थी और कुछ क्या कारण रहा? कारण तो जो था मिल गया। मृतक के पिता ज्ञानी थापा की माने तो वो मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और 2019 से गुरुग्राम आए। उनके पड़ोस में नेपाल का ही रहने वाला राम बहादुर उर्फ रामू भी किराए पर रहता था, जो उनकी बेटी को अपनी भांजी मानता था। आरोप है कि करीब 6 महीने पहले रामू ने उनकी बेटी पर मोबाइल और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया था। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी भी हुई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ज्ञानी थापा की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।